एक ऐसा केस जो 100 साल से अनसॉल्व्ड है। वादियों के अंदर छुपा एक ऐसा डरावना होटल। क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है जिसमें पुलिस, सीआईडी, डिटेक्टिव्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लगे हों लेकिन वो अनसॉल्व केस रह गया हो? सवॉय होटल, मसूरी। मंसूरी का नाम सुनते ही एक जन्नत सी महसूस होती है। वो वादियाँ, वो बादल, वो हवा, वो जगह, एक सुकून, शरीर को एक सुकून महसूस होता है। लेकिन उन्हीं सुंदर वादियों के अंदर छुपा है एक डरावना होटल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सवॉय होटल मसूरी की, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ब्रिटिश एरा का एक होटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। इस होटल की शुरुआत होती है 1902 में, जब अंग्रेज़ों का राज था। उस टाइम पे ये होटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक महल के टाइप का ये होटल है। आज भी आप जाओगे, मतलब अभी वो चल रहा है होटल, लेकिन एक महल के जैसे होटल था। उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा अच्छा था, उतना ज़्यादा सुंदर था कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब उस टाइम पे वहाँ पे अंग्रेज रहा करते थे। और वहीं पे एक ऐसा दिन आता है जिसके बाद वो होटल बदनाम हो जाता है, भूतिया हो जाता है, डरावना हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला वहाँ का माहौल हो जाता है। कैसे? जी हाँ, वहाँ पे एक महिला रहा करती थी, लेडी गारंट और मैं नाम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेत में विश्वास करती थी। इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अटैच थी वो। सुपर नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था उसको, जैसे कि पेड़ पौधों से, हवा से, बादल से और पैरानॉर्मल चीज़ों से भी थोड़ा बहुत, जो इसकी मौत का कारण बनता आगे जाके। एक रात मई 1911 में वो मेडिटेशन करके आती है अपनी, और आके अपने कमरे में सो जाती है। और फिर क्या होता है किसी को पता नहीं चला, क्योंकि अगले दिन वो अपने बेड पे मृत पाई गई थी, यानी कि डेड, मरी हुई मिली थी वो अपने बेड पे। और क्या हुआ था वो किसी को पता नहीं चला। क्या हुआ, वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ पे देखा गया गेट अंदर से लॉक था, विंडो लॉक थी, कोई आने जाने कोई सबूत नहीं था। और तो और उसके शरीर पे कोई निशान नहीं था और कोई भी हड़पड़, मतलब किसी की मतलब खिंचा था नहीं का कोई निशान नहीं था, ना बॉडी पे कोई निशान था, ना कोई भी सामान खिंडा हुआ था। मतलब वो लेटी हुई अपनी बेड पे मरी हुई पड़ी थी, और वो इस तरीके से मरी हुई पाई गई थी कि उसको कोई भी नेचुरल डेथ नहीं बता सकता था। जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको एक जहर दिया गया है, स्ट्रेचिंग नाम का, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से दिया जाता है, जिसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात बाहर निकल के आएगी कि ये इसको एक जहर दिया गया है स्ट्रेचिंग नाम का, तो उसके बाद सभी का शक एक महिला की तरफ जाता, जो इसकी एक सहेली होती है, मिस फ्रांस और में, जो कि एक फिजिक हीलर थी और उन्हीं के पास पॉइजन टैबलेट्स मिलती थी। और तो और ये बताया जा रहा है ये दोनों मिलकर ही स्पिरिचुअल थिंग्स करती थी, यानी कि भूतों से, मतलब जो अकाल्पनिक चीज़ें हों उनसे वार्तालाप करने की कोशिश, या फिर उनके साथ कुछ रिचुअल्स, मतलब ये दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा करती थी हमेशा, जिसके बाद उस पे ही शक ज़्यादा पड़ रहा था। लेकिन जब वहाँ पे फुल इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ पे पूरे होटल में ना तो कोई एविडेंस और ना ही कोई विटनेस वहाँ पे मिला। तो जहर दिया तो दिया कैसे और किसने दिया, कब दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसकी डेथ होने के बाद स्टाफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती है, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्या होता है कि वहाँ का स्टाफ जो चीज़ें नोटिस करता है कि कई बारी जो 402 रूम था ना जिसके अंदर उसकी डेथ मिली थी, वो कोई ऐसा लगता था, मतलब अंदर से उसको चाबी लगा के खोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई चीज़ वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती थी, स्टाफ को लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जी हाँ,
स्टाफ को लगता था कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनसे बोल रहा है, कोई उनसे मदद मांग रहा है, उनको ऐसा लगता था। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ जो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पे आके होटल में रुकते थे, जो उनको लगता था कि कोई ग्रे शेडो की महिला वहाँ पे खड़ी है 402 रूम के बाहर, और जब वो उसके पास जाता तो वो महिला वहाँ से गायब हो जाती थी। कुछ मतलब एक हेलुसिनेशन बोल सकते हैं इसको, मतलब एक ऐसे जैसे मतलब किसी ने उनको काबू में कर लिया हो, कि देखते थे और अगर उनके पास जाने की कोशिश करते थे तो वो गायब हो जाती थी। और उसके बाद डर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वहाँ का एक जो बंदा वहाँ पे रुका हुआ था, जिसका नाम नहीं पता चला मुझे रिसर्च में, लेकिन वो बंदा जाके मैनेजर से ये कंप्लेन करता है कि उसको लगता है जब वो लाइट ऑफ करता है अपने कमरे की तो कोई उसके बेड के पास आके सांस लेता है। जी हाँ, कोई उसके बेड के पास आके सांस लेता है, और जब वो लाइट ऑन करता है तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखता। उसके बाद लोगों ने लिफ्ट में एक परछाई देखना स्टार्ट किया। जब लिफ्ट में कोई नहीं होता था उनको मिरर में एक परछाई दिखा करती थी। हाँ, और जब स्टाफ ने ये देखा कि होटल के काफ़ी सारे कमरों में फ्रोजन स्पॉट्स पाए गए, यानी कि ठंडे कर देने वाले जगह, जैसे कमरे की कई कोने मतलब कई मतलब जगह कमरे के अंदर, जैसे बेड के पास या फिर गेट के पास या फिर वॉशरूम के पास ठंडी जगह है जहाँ पे जाने के बाद लोगों को ठंड लगती थी। और वहाँ के एक बंदे ने जो 402 रूम में उसकी डेथ के बाद रुका था, उसने देखा कि गर्मियों की रात में उसका टेम्परेचर माइनस तक पहुँच जाता था। कमरे का गर्मियों के टाइम पे रूम का टेम्परेचर माइनस पहुँचना है, यानी कि वहाँ पे जो स्पिरिचुअल थिंग थी वहाँ पे, मतलब जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही थी, मतलब कि जो वहाँ पे वो हवा थी, जो शेडो थी, जो भी वहाँ पे वो था, मतलब जो भी चीज़ थी जिसको मतलब कोई नहीं पता चला, कोई किसी को पता नहीं चला उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ थी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, वो इतनी ज़्यादा मतलब उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गर्मियों के टाइम पे भी रूम का टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता था। और कहानी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद 1930 में, यानी कि 19 साल बाद, मिस फ्रांस ओरमे की एक कज़न वहाँ पे आके रुकती है, जिसकी डेथ सेम सिचुएशन में होती है, यानी कि वो भी रात को सोती है और सुबह सेम पैटर्न में उसकी डेथ हुई मिलती है, यानी कि सेम तरीके से, नो एविडेंस, नो विटनेस, और जहर के माध्यम से ही मतलब मरी हुई पाई जाती है वो। और वो भी इसी फॉर्म में मरी हुई पाई जाती है कि उसका भी यही लगता है कि वो भी नेचुरल डेथ नहीं थी। वहाँ के लोगों ने अफवाह बनाना स्टार्ट कर दिया, उस होटल को बदनाम कर दिया। वहाँ के लोगों ने अफवाह फैलाई कि जो 19 साल पहले मौत हुई थी मिस ओरमे की, उन्हीं की आत्मा है जो इस होटल को परेशान कर रही है, जो इस होटल में स्टाफ को या फिर लोगों को परेशान कर रही है। और वो चैन से तब तक नहीं बैठेगी जब तक उसके हत्यारे का पता नहीं चलेगा। जी हाँ, लोगों ने अफवाह फैला दी है और वो होटल इतना ज़्यादा बदनाम हो गया। वो होटल मतलब आज भी है और अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन जो ये कहानी है ये एक सच है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च की तो ये सच ही मिली, मतलब जहाँ तक मुझे 99% रियल ही मिली। और ये आज तक का ये ऐसा केस है जिसमें पुलिस, CID और डिटेक्टिव्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टर्स और मतलब होटल स्टाफ, होटल मैनेजर, मतलब कि हर बंदा जो वहाँ पे मतलब जितनी पावर लग सकती थी इतनी पावर लगाई, लेकिन वहाँ पे जीरो विटनेस और जीरो एविडेंस के साथ ये केस वहीं पे क्लोज कर दिया गया। मतलब कि इतने सारे लोग मिलके एक कातिल नहीं ढूंढ पाए और वो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे अपने हत्यारे के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मैं हूँ विशाल और आप सब लोग देख रहे हैं विशाल द फियरवर्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट स्टोरी किस बेस पे चाहिए, किस प्लेस के ऊपर चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।